जमीन साबित करना। और नक्शा से ही जो है आपको जमीन दिया जाता है। नक्शा के बाहर 1 इंच आप लोग को नहीं जाना, ठीक है। वो डिसमिल का मतलब नहीं, खतियान का मतलब नहीं, कभी नहीं। नक्शा खतियान में यदि लिखा है 50 डिसमिल और नक्शा उसका निकलता है मात्र 25 डिसमिल, तो उसको 25 डिसमिल मिलेगा, उससे बाहर नहीं, उनके बाहर देना नहीं। उस प्लॉट में जितना है नक्शा कटा हुआ, इसीलिए बोलिए नक्शा माइन है। नक्शा माइन होता है, आपका खतियान माइन नहीं होता। खतियान गलत हो सकता है, क्योंकि नक्शा से इधर उधर होइएगा तब नहीं टिक पाइएगा ना, दूसरे नक्शा में थोड़े दिन लगा। तो उसी का टॉपिक है नक्शा से जमीन साबित करना, ठीक है। किसके द्वारा कर रहे हैं? जरीब के द्वारा। जरीब हम प्लेंटेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन जरीब, तो जरीब के द्वारा साबित करने के लिए क्या है कि आपको लिखा है कि नक्शा द्वारा जमीन साबित करने का साफ अर्थ यह है, आप लोग लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं, ले लेंगे सर। हाँ, नक्शा द्वारा जमीन साबित करने का साफ अर्थ यह है कि नक्शा के मेड़ मतलब आड़ होता है, आड़े को निश्चित कीजिएगा, मेड़, और मेड़ के बगल में होता है कोना, है ना, मेड़ कोनों, और कोना के मेड़ कोनों और लाइनों को ठीक ठीक सरजमीन पर साबित करना। उसमें जो लाइन है वो सरजमीन में आपको बनाना है। यदि लाइन टेढ़ी है तो टेढ़ी बनाना पड़ेगा, सीधा है तो सीधा बनाना पड़ेगा। किसान जो है जोत आबाद में जो क्या करता है कि मान लीजिए टेढ़ा है ना तो सीधा जोत देता है और छोड़ देता है कि इधर कहाँ घुसे, तो दूसरा आदमी जोत लेता है क्या। तो आपको नक्शा के मुताबिक मेड़ को बनाना है, कोन को निकालना है, ठीक है। ठीक ठीक सरजमीन पर साबित करना। इसकी रीति यह है कि वैसी मुस्तकिल निश्चित करें जो कि नक्शा और सरजमीन दोनों पर हो। मुस्तकिल आपको खोजना है इसके लिए, है ना, जो नक्शा और सरजमीन दोनों पर है। यदि नक्शा पर है और सरजमीन मिटा दिया है तो नहीं होगा, और यदि सरजमीन बना दिया है कोई नया और नक्शा में नहीं है तो उसको भी नहीं बनाना है। नक्शा और सरजमीन दोनों पर जो होगा नक्शा, तब हम पैमाइश करेंगे और तब उसको मानेंगे, किसी को कहने से नहीं मानेंगे। तो निश्चित करेंगे, खोज कर निश्चित करें जो कि नक्शा और सरजमीन दोनों पर हो। जब इस तरह का मुश्किल निश्चित हो जाए तो जरीब, फीता, राइटेंगिल, प्लेंटेबल और प्रिज्मेटिक, इसमें से किसी भी औजार से नक्शे पर की लाइनों और कोनों को आसानी से सरजमीन पर निश्चित कर सकते हैं, है ना। ये सब यंत्र के द्वारा हम लोग जो है वहाँ निश्चित करेंगे। जो नक्शा आपको मिला है ये नक्शा है, इसके मुताबिक कहाँ है, ये नक्शा के मुताबिक आपको खोज के निकालना है। और जरीब के द्वारा यदि हम नाप रहे हैं, फीता से नाप रहे हैं, तो जरीब से कैसे करेंगे, प्रिंटेबल से कैसे करेंगे, है ना, सबका। तो जरीब के द्वारा लिखा दिए हैं कि जरीब द्वारा, तो जरीब किसे कहते हैं, जरीब इसको पहले याद करने के लिए दिए हैं, जिसको इंग्लिश नाम क्या है, चेन। इसमें 100 कड़ियाँ होती है ना, और फीट में 66 फीट होती है, गज में 22 गज, हाथ में 44 है, और मीटर में 20.16 मीटर होती है। एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है ना। और इस कौन जरीब है, घंटी जरीब। हम लोग जब घंटी जरीब से नापेंगे तब आपका सरजमीन मिलेगा, और घंटी जरीब के अलावे कीजिएगा तो आपको जरीब बाई जरीब नहीं चलेगा। नक्शा मांग रहा है 10 जरीब तो सरजमीन भी होगा 10 जरीब, जब 10 का दाला रहेगा तो ये घंटी जरीब से होगा। अब घंटी जरीब के अलावे दूसरा लेते हैं, फतेहपुरी, फारुखाबादी, शाहजहानी, इंजीनियरिंग जरीब, जो भी सब जरीब है, इससे डेली आपका नक्शा नहीं बनेगा, क्योंकि घंटी जरीब से नक्शा बनाया गया है ना। जो डिविजनल सर्वे हुआ, जब सर्वे शुरू हुआ तो सारे जरीब 4 जरीब को बंद करके, और ये 5वां जरीब जो घंटी जरीब है, जो पूरे भारतवर्ष में, ऐसा नहीं है कि कहीं अंतर है, पूरे भारतवर्ष में घंटी जरीब का प्रचलन है, और जिसको हम लोग तोड़ के फीता में भी नाप लेते हैं क्या। तो घंटी जरीब से पैमाइश करनी हो तो नक्शा और सरजमीन पर 2 मुस्तकिल निश्चित करें। हम पहले बताया है कि भाई 2 को मुस्तकिल बनाना पड़ेगा। तानाजा है, विशेष झगड़ा है तो 3 को बनाना पड़ेगा, और उसमें रिपोर्ट देना है। जैसे एक लड़का रिपोर्ट के विषय बोले तो हम रिपोर्ट में लिखते हैं कि इस तानाजा जमीन को हम 3 मुश्किल से पैमाइश किए हैं। कहाँ से किए हैं भाई, तो उसका नाम देना पड़ता है रिपोर्ट में।
3 सिवानी से किए हैं सर, सर्वे के पहले कच्ची सड़क से किए हैं और सर्वे का पहले का चौमेड़ा से किए हैं। ये रिपोर्ट में लिखना पड़ता है, जो आपका रिपोर्ट जमा करते हैं प्रत्येक डेट, और आपके डायरी में भी नोट रहेगा कि ये सब काम किए हैं। और तब ये मामला आगे तक भी जाएगा, हाई कोर्ट भी तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। अमीन का लिखा हुआ बात तो दूसरा कोई नहीं काट पाएगा, क्योंकि अमीन जो होता है खुद अपने के यहाँ लोग जज होता है। तो इसलिए 3 मुस्तकिल, अभी इसमें कितना मुस्तकिल बताए हैं? 2 मुस्तकिल है ना, 2 मुस्तकिल सरजमीन 2 मुस्तकिल निश्चित करें। अब दोनों मुस्तकिल से नक्शे पर प्रत्येक लाइनों और कोनों को नाप कर दूरी नोट कर लें। और अब सरजमीन पर के मुस्तकिल से नक्शे पर की मुस्तकिल से प्लॉट के कोण और लाइनों की लंबाई नाप कर चिन्ह देते जाएं। प्रत्येक कोण पर मुस्तकिल से नक्शे के मुताबिक नाप कर निशान दें। जहाँ जहाँ कोण पर दोनों मुस्तकिलें से लाइन से सरजमीन क्रॉस हो, उन सभी क्रॉसों को आपस में मिला दें और इसी प्रकार नक्शा के मुताबिक सरजमीन बन जाएगा। और इस तरह सरजमीन बन जाएगा। और सरजमीन बनने के बाद हम लोग जहाँ तक जाएगा वहाँ हम पत्थर गड़वा देंगे, वहाँ से बाउंड्री करवाएंगे, है ना, हम चिन्हित ईंट गड़वा देंगे कि ये जमीन आपका है। क्यों नहीं, वो 2 डिसमिल हो, 1 डिसमिल हो, 5 डिसमिल हो, 100 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, है ना, डिसमिल जितना है हम कर सकते हैं। जहाँ बीघा कट्ठा दूर में हो, 1 धूर से लेके और हम जो है 400 धूर तक का भी हम नाप के चिन्हा देंगे और उसी का नाम हो गया अमीन। और नक्शे के मुताबिक सरजमीन आपको चिन्हित करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये काम आपको करना है, ठीक, और सब ध्यान रखना है। अब इसके बाद जब करेंगे तो आ जाएगा प्रश्न कि भाई एक मुश्किल से दूसरा मुश्किल कैसे बनाएंगे, दूसरा मुश्किल से तीसरा मुश्किल कैसे बनाएंगे, अपने गांव से अपने मौजा से दूसरे मौजा में मुश्किल कैसे ले जाएंगे। अमीन का काम ये सब है कि ये सब काम ये कैसे कैसे हम लोग मुश्किल बनाएंगे। आगे लिखेंगे कि एक मुश्किल से दूसरा कैसे बनाएंगे, तीसरा कैसे बनाएंगे, चौथा कैसे बनाएंगे। तो सब नाप कर क्रॉस। सरजमीन में क्या होता है, इधर से लाए नाप के लाए, वहाँ जहाँ गया गिरा उधर से लाए, फिर इधर से लाए, तीनों करके चिन्हित क्रॉस करता है। जहाँ क्रॉस होता है वहाँ चिन्ह बनाता है और चिन्ह को हम लोग मुश्किल बनाते हैं और उससे पैमाइश करके और ज़मीन को दुरुस्त करते हैं। अमीन का क्या काम है, वही काम है। तो सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक, उसमें इधर उधर नहीं, लापरवाही पूर्वक नहीं, मेहनत। अमीन को काफ़ी मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, एकदम जीवन में सोच लेना चाहिए। अमीन का आँख जो है बिल्कुल साफ रहना चाहिए, ठीक है। आँख को दुरुस्त करने के लिए अमीन को व्यायाम करना पड़ेगा, खाली पैर चलना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, खाली पैर ओस पैर में जाता है और उस तरह से आँख उनका जब तक रहता है, जब तक भगवान ये आँख है ना, तब तक ही आप काम कर सकते हैं। इसलिए आँख को पूरा दुरुस्त रखना। आँख के लिए व्यायाम है कि पहले तो खाली पैर चलिए, दूसरा में क्या है कि सवेरे उठिए, सवेरे उठ के 4 बजे भोरे घूमे, हाथ को गर्म कीजिए, इस तरह से गर्म कीजिए, व्यायाम कीजिए। व्यायाम करने के बाद मारिए ऐसे थप्पड़, हाथ को पूरा ऐसे ऐसे मारिए और मारने के बाद जब गर्म हो जाता है तो आँख में इस तरह सेक लगा दीजिए, कम से कम 6 बार सेक लगाइए। देखिए जिंदगी भर आपका आँख एकदम दुरुस्त रहे, कोई कमी नहीं रहेगी। नहीं तो आजकल का भोजन तो जानते करते हैं, दही नहीं है, दूध नहीं है, ये सब कोई नहीं खाता है। दूध दही कहिए, सब गुपचुप खाएगा और छोला चाटा चुप खाएगा लोग, तो उसमें कुछ तो मिलेगा नहीं ना। तो आज पहले का ज़माना था कि घर में हमारे माता पिता दादा दादी लोग थे तो दूध से भात खाते थे, है ना। सब्जी नहीं है, अरे दूधे ले लो ना, एक दूसरे दूधे के साथ भात। देखिए बताइए, दूध के साथ सब्जी नहीं है, तो दूध दही के साथ लोग भोजन करते थे। तो उनका शरीर उस समय 100 साल तक उसका आँख का रोशनी बना हुआ, उसका जिंदगी 100 साल चल गई। और आजकल का जिंदगी भाई ये 60 साल से भी नीचे झुक कर जा रहा है। तो इस तरह का जो है भोजन है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, भोजन में खाने पीने में ध्यान दीजिए। आँख को पूरा दुरुस्त रखना है, मुश्किल बनाना है, पैमाइश करना है, ठीक है। अमीन बनिए, बहुत बहुत